खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। आर्यन की आवाज सुनकर होश आने पर वो जी भर के शर्मिंदा हुई। नथिंग, सॉरी, आई डिड नॉट नो इट वॉज योर रूम। वो अपनी नजरों का जाविया बदलती हुई बोली। इट्स ओके, आर्यन ने कहा तो वो फौरन कमरे से बाहर निकली। बीबी जी, कहाँ रह गई आप? फहमीदा साथ वाले कमरे से बाहर निकलकर बोली। कहीं नहीं। एलाया उस कमरे में दाखिल हो गई। लीजा, जायशा ने उसके कमरे में दाखिल होकर कहा। यस मॉम। क्या हुआ बेटा, आज तो तुम्हारा यूनिवर्सिटी में पहला दिन था, अच्छा नहीं गुजरा क्या? जायशा उसके उतरे हुए मुंह को देखकर बोली। मामा, मेरा दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरा। क्यों, ऐसा क्या हुआ? यूनी जाते ही एक बेवकूफ लड़के ने मेरे ऊपर पानी गिरा दिया। मेरे सारे बाल और कपड़े भीग गए थे। ओहो, एक तो पता नहीं क्यों ये रैगिंग क्यों करते हैं सीनियर्स। लेकिन मामा, मैं इससे बदला लेकर रहूंगी। अरे छोड़ो लीजा, ये रैगिंग तो होती रहती है, तुम खुद को किसी मुसीबत में ना डालो। लेकिन मामा। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें बताने आई थी, रेडी हो जाओ, हमें शाम को तुम्हारे मामू की तरफ जाना है। जायशा बिलाल की तरफ से अपना रिश्ता जोड़ती थी, जिस वजह से लीजा और ईशा महावीरा को फुप्पो और बिलाल को मामू कहती थी। अच्छा, फिर तो मेरा मूड खुद ही अच्छा हो जाएगा मामू और फुप्पो से मिलके, लीजा ने मुस्कुराते हुए कहा। आ जाओ, फ्रेश होकर लंच कर लो, फिर रेडी भी होना है। वो कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। महावीरा ने एलाया को मेहमानों के आने का बताया तो वो पैंट शर्ट पहनकर रेडी होकर नीचे जाने लगी। जब आर्यन सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आ रहा था, एलाया ने उसकी तरफ देखा। वाइट पैंट और ब्लू शर्ट में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। अब ये ड्रेस पहनकर उनके सामने आओगी? आर्यन ने उसकी पैंट शर्ट का जायजा लेते हुए कहा, जिस पर एलाया ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। वो मैं आपके लिए ये ड्रेस लाया हूँ ताकि आप मामू लोगों के सामने इस मशरकी लिबास में जाओ, उसने एलाया की तरफ पैक बढ़ाते हुए कहा। उसने हैरत से आर्यन की तरफ देखा कि आज ही तो वो उस घर में आई है और वो उसके लिए खुद सूट खरीद लाया है। खैर, उसने वो पैक पकड़ लिया। 15 मिनट तक वो पहुंचने वाले हैं, जल्दी रेडी हो जाएं। वो मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया। अलाया अपने कमरे में आई और सूट निकाल कर देखा। सादा वाइट फ्रॉक जिसके किनारों पर छोटे रेड स्टोन्स बहुत खूबसूरती से सजाए गए थे और साथ रेड बारीक दुपट्टा था। वो आज पहली बार पाकिस्तानी ड्रेस पहनने वाली थी। उसने चमकती आंखों से ड्रेस की तरफ देखा, जैसा कि उसे बहुत पसंद आया हो, और ड्रेस हाथ में लिए वॉशरूम में चली गई। इरहाम हॉस्टल दाखिल हुआ तो अपने रूम में आकर बेड पर लेटा। उसने यतीम खाने में होश संभाला था। शुरू से ही स्टडी पर उसका फोकस ज्यादा था। यूनी में एडमिशन के बाद वो कॉलेज के स्टूडेंट्स को उनके घर जाकर ट्यूशन पढ़ाता था। स्कॉलरशिप की वजह से उसका यूनी और हॉस्टल का खर्चा मुआफ था। ट्यूशन से हासिल होने वाले पैसों से वो अपने बाकी के अखराजात पूरे करता। उसकी आंखों के गिर्द आज यूनी में होने वाला मंजर गर्दिश करने लगा। लीजा की खूबसूरत नीली आंखें, जिनमें इस वक्त तैश उतरा हुआ था। लीजा, अरहाम ने जेरे लब कहा। जब जोहा ने लीजा को उसके नाम से पुकार कर मुखातिब किया था तो इरहाम को उसका नाम मालूम हुआ था। उसे कब से अपनी गर्दन पर जलन महसूस हो रही थी, लेकिन गौर नहीं किया। अब वो उठकर वॉशरूम गया और शर्ट उतार कर हैंग करने के बाद बेतासुर चेहरे के साथ मिरर के सामने खड़ा हुआ। उसकी गर्दन पर जख्म के निशानात थे जो यकीनन लीजा के नाखूनों की बख्शिश थे। उसने शावर ऑन किया और ठंडे पानी से सुकून हासिल करने लगा। उसके रूम मेट्स को हमेशा उससे एक ही शिकायत थी कि वो कभी हंसता नहीं था। उन्होंने आज तक इरहाम को हंसते हुए नहीं देखा था। व्हाइट हाउस के बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा तो वॉचमैन ने जल्दी से गेट खोला। आहिल और जायशा गाड़ी से बाहर निकले, साथ ही लीजा और ईशा भी बाहर आए। हाय वीर फू, ईशा भागती हुई महावीरा से लिपटी। मेरी प्यारी गुड़िया कैसी है? फू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हटो पीछे, पहले बड़ों को तो मिल लेने दो। जायशा उसे पीछे धकेलती हुई महावीरा से मिली। भाई, इसे महावीरा के सामने मत डांटो, तुम्हें तो पता है ना कि अपनी फुप्पो की लाडली है ये। आहिल ने मुस्कुराते हुए जायशा को कहा।
और मैं तो जैसे सौतेली हूँ। लीजा जो कि अभी गाड़ी के पास ही खड़ी थी, मुंह बसोरते हुए बोली, अरे इधर आओ, वहां क्यों खड़ी हो? तुम दोनों तो मेरी जान हो। महावीरा ने बुलाया तो लीजा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ी। हाँ भाई, इसीलिए आपकी फुप्पो अब कभी मुझे जान जानू कहकर नहीं बुलाया, बिलाल ने कहा तो महावीरा ने उसे कोहनी मारकर चुप रहने का इशारा किया। बिलाल, तुम भी अभी तक नहीं सुधरे? आहिल ने हंसते हुए कहा। हाँ, जैसे तुम तो सुधर गए हो, बिलाल ने कहा तो आहिल का कहकहा लगा, जिस पर महावीरा और जायशा दोनों के चेहरे शर्म से लाल हुए। हद है, कम से कम बच्चों का तो ख्याल कर ले। महावीरा ने लीजा और ईशा की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो इस वक्त अपनी हंसी दबाने में मसरूफ थी। क्या अब पूरा खानदान यहीं खड़ा होकर बातें करता रहेगा या अंदर भी आएंगे? आर्यन, जो कि उनके अंदर आने का इंतजार करते करते अब खुद ही बाहर निकल आया था, तुम भी हमारा इस्तकबाल नहीं करते, इसीलिए आज तुम्हें आने पर मजबूर कर दिया। आहिल ने बाजू फैलाते हुए कहा तो आर्यन उनके गले लगा। अरे आप मेरे मामू हैं, बादशाह अकबर थोड़ी जिनका इस्तकबाल किया जाए। आर्यन ने उन्हें छेड़ा और बाकियों से मिलने लगा। आर्यन, कितनी बार कहा है कि अपने मामू से इस तरह बात मत किया करो? महावीरा ने टोका। क्या माम, मामू अभी जवान है, इसलिए मैं इनके साथ दोस्तों जैसा ही बिहेव करता हूँ। बिल्कुल आर्यन, बिल्कुल ठीक कह रहा है। आहिल की तो सभी एक्टिविटीज अभी तक जवानों वाली ही हैं। बिलाल ने हंसते हुए कहा, तुम कौन सा बूढ़े हो गए हो? मैंने देखा कि अभी भी लड़कियां तुम्हें ताड़ती हैं। आहिल ने कहकहा लगाया और महावीरा बिलाल को घूरने लगी। अरे अब कोई अंदर भी चलेगा कि नहीं? मैं खड़े खड़े थक चुकी हूँ। ईशा मुंह बसोरते हुए बोली। अरे छोटा नमूना, तुम भी इधर हो। आर्यन ने उसके सर पर थपकी लगाई। ये आर्यन का नवाजा गया नाम था। आर्यन भाई, आप क्यों मुझे छोटा नमूना कहकर छेड़ते हैं? मेरी हाइट पूरी 5 फीट है। एक तो तुम हम सबसे छोटी हो, दूसरा हाइट से भी कम है, तीसरा तुम हो एक नंबर का नमूना, इसीलिए तुम्हारा नाम छोटा नमूना रखा है। उसने फिर से ईशा के सर पर थपकी लगाई। नहीं हूं मैं छोटी, अब मैं खुद ही अंदर जा रही हूँ, आप सब खड़े रहो पूरी रात यहाँ। उसने मुंह बसोरते हुए चश्मे को उंगली से आगे धकेला और घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गई। आर्यन भाई, क्यों ईशा को तंग करते हैं आप? लीजा ने कहा। उसे तंग करने में मजा ही बहुत आता है। आर्यन ने हंसते हुए कहा तो लीजा भी हंसने लगी। सब इस छोटे नमूने पर हंसते हुए अंदर दाखिल हुए। अस्सलामु अलैकुम। सब लॉन्ज में बैठे बातें कर रहे थे जब अलाया आई। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह शहरोज भाई की बेटी तो बहुत प्यारी है, जायशा ने कहा। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। वो फ्रॉक पहने और गर्दन में सुर्ख दुपट्टा लपेटे बहुत खूबसूरत लग रही थी। सलाम दुआ के बाद अलाया सोफे पर बैठी। तुम्हारे मामा पापा कैसे हैं बेटा? आहिल ने पूछा। जी वो बिल्कुल ठीक हैं, आप सबको भी बहुत याद करते रहते हैं, वो अंग्रेजी लहजे में बोली तो सबको सुनने में अच्छा लगा। कितना प्यारा बोलती है ये बच्ची, जायशा ने मुस्कुराते हुए कहा तो अलाया भी मुस्कुराने लगी। हाय, आई एम लीजा आर्यन, भाई की कजन। लीजा ने उससे हैंडशेक किया। अलाया को वो अच्छी लगी। नाइस टू मीट यू, अलाया ने मुस्कुराते हुए कहा तो जवाबिया लीजा भी मुस्कुराई। अपने डैड को भी साथ ले आती, वो तो यहाँ का रास्ता ही भूल गया है, बिलाल ने कहा, क्योंकि शहरोज उनके वलीमा वाले दिन के बाद से आज तक पाकिस्तान नहीं आया था। हाँ, अलबत्ता कभी कभार कॉल जरूर कर लेता था। मैंने डैड को कहा था लेकिन उन्होंने कहा फिर कभी आएंगे। चलो कोई बात नहीं। और बेटा आप करती क्या हो? आहिल ने पूछा। मैं एजेंसी ज्वाइन करना चाहती हूँ। अलाया की बात पर सभी हैरान रह गए, खास तौर पर आर्यन। अच्छा, तो ये जज्बा आपको अपने पापा को देखकर ही आया होगा, आहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। जी बिल्कुल, बस पापा से हमेशा उनके काम के किस्से सुनती आ रही हूँ, इसलिए मेरे अंदर भी शौक पैदा हो गया। गुड, बहुत अच्छे। वैसे जहां तक मेरा ख्याल है आप यहाँ किसी मकसद के तहत आई हो, बिलाल ने अंदाजा लगाया। जी अंकल, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं, मैं यहाँ एक टारगेट के लिए ही आई हूँ जो मुझे डैड ने दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं इसमें कामयाब हो गई तो मुझे एजेंसी ज्वाइन करने की इजाजत देंगे। अलाया ने जवाब दिया तो आर्यन और लीजा उस लड़की की हिम्मत पर हैरान हुए। तो कौन है वो जिसका आपको टारगेट मिला है? आहिल ने पूछा। मीर फारस,
वो यहाँ का सबसे बड़ा स्मगलर है जो यहाँ का असलहा लंदन में और लंदन का असलहा यहाँ ट्रांसफर करता है। क्या ये वही मीर फारस है जिसका आजकल हर न्यूज चैनल पर चर्चा हो रहा है? बिलाल ने कहा। जी अंकल, ये वही स्मगलर है, लेकिन अभी तक वो किसी की नजरों में नहीं आया। अगर वो हमारे सामने आ जाए तो हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। ध्यान से बेटा, वो बहुत पहुंची हुई चीज है। आहिल ने उसे वार्न किया। आप फिक्र मत करें अंकल, मैं पूरे एहतियात से काम करूंगी। चलें, अल्लाह आपको कामयाब करे। आहिल ने उससे दुआ दी, जिस पर वो आमीन कह गई। वाह वीर पू, ये तो फाइटर भी हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल भी हैं। ईशा ने चश्मा नीचे करते हुए अलाया की तरफ देखकर कहा तो सब उसे छोटे नमूने की हरकत पर हंस दिए। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी हो। अलाया ने जैसे ही उसे रिस्पांस दिया वो भागती हुई उसके पास आकर बैठी। हाय, माय नेम इज ऐश। उसने हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाया। वो खुद को ईशा से ऐश कहलवाना इसलिए पसंद करती थी ताकि खुद को लड़का समझ सके। ऐश, नाइस नेम, लेकिन लड़कों वाला है। तो मैं भी कहीं से आपको लड़की लगती हूँ क्या? देखे मुझे। वो सीना अकड़ाती हुई बॉय स्टाइल मारने लगी, जिस पर अलाया ने अपनी हंसी दबाई। ओए छोटे नमूने, चुप करके बैठो। आर्यन ने उसे टोका। आर्यन भाई, नहीं हूं मैं छोटा नमूना, मैं बड़ी और समझदार हूँ। आई समझ आपको? वो उसे घूरी से नवाजती हुई बोली, जिस पर सब हंसने लगे। आधा घंटा बातें करने के बाद फहमीदा ने खाना लगाया तो सब टेबल की तरफ बढ़ गए। खाने की टेबल पर सब बातें कर रहे थे और इधर छोटा नमूना अलाया से अपनी तारीफों के पुल बांधने के बाद महावीरा की तारीफों पर उतर आया था। अलाया आपी, आपको पता है मेरी वीर फू फाइटर थी और इनका गेटअप भी बिल्कुल मेरे जैसा था। ओह सॉरी, बल्कि मैंने पू को देखकर ही ऐसी लुक बनाई है। इनकी बहादुरी के किस्सों से मैं तो बहुत इंस्पायर हूँ। वो बिरयानी का चम्मच मुंह में रखते हुए बोली। वाह आंट, ये सच कह रही है? अलाया हैरान हुई। जी, एक एक बात सच है, आई स्वेयर। ईशा ने गले पर चुटकी काटते हुए कहा। एक बार फू ड्राइव करते करते कहीं दूर निकल गई थी और वहां फू को कुछ गुंडे तंग करने लगे। ईशा फुल तजस्सुस के साथ किस्सा सुना रही थी और अलाया इतनी ही तवज्जो से सुन रही थी। फिर क्या हुआ? अलाया ने तजस्सुस से पूछा। फिर क्या? फू ने एक का दांत तोड़ दिया, दूसरे की आंख फोड़ दी और तीसरे का सर फाड़ दिया। वो खूब मिर्च मसाला लगाकर सुना रही थी, जिस पर बिलाल ने अपनी हंसी दबाई। आपको वीर फू की बहादुरी का एक किस्सा मैं आज सबको सुनाता हूँ। बिलाल ने चेहरे पर शरारत सजाए कहा तो महावीरा के कान खड़े हुए। हैं सच्ची? एक और किस्सा? वाह अंकल, जल्दी सुनाए ना। ईशा एक्साइटेड हुई। जब आपकी वीर फू पहली बार मेरे घर आई थी तो सहन में शेर को देखकर बिलाल, आप बस एक प्लेट बिरयानी के लिए बैठे हैं, कुछ और भी खाए ना? कोफ्ते डालकर दूं या कबाब खाएंगे? इससे पहले बिलाल अपनी बात मुकम्मल करता महावीरा जल्दी से बोली। अरे वीर फू, पहले बात तो सुन लेने दें। अंकल सुनाए ना, इतना मजा आ रहा है। ईशा चश्मे को उंगली से धकेलते हुए बोली। ईशा, चुप करके खाना खाओ बेटा, खाने की टेबल पर बातें नहीं करते। अपनी असल बहादुरी का पोल खुल जाने के डर से महावीरा ने जल्दी से ईशा को चुप करवाया। ईशा ने मुंह बसोरते हुए प्लेट पर सर झुकाया और बिलाल अपनी हंसी दबाने लगा। खाना खाने के बाद अब वो सब जाने की तैयारी में थे। ठीक है भाई बिलाल, अब तुम लोग भी किसी दिन चक्कर लगा लेना, आहिल ने उसे गले मिलते हुए कहा। हाँ हाँ जरूर, बिलाल मुस्कुराते हुए बोला। बाकी सब भी आपस में मिले और गाड़ी में बैठ गए। ईशा अलाया को बाय बाय का इशारा करने लगी और गाड़ी गेट से बाहर निकल गई। महावीरा और बिलाल अंदर चले गए। अलाया और आर्यन अभी वहीं खड़े थे। थैंक्स, अलाया ने कहा। किस लिए? आर्यन ने पूछा। आपने मुझे इतना अच्छा ड्रेस गिफ्ट किया इसलिए। कोई बात नहीं, मुझे जो अच्छा लगा मैंने कर दिया, आर्यन ने मुस्कुरा कर बोला। वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो इस ड्रेस में, आर्यन ने कहा तो अलाया के दिल ने एक बीट मिस की। ओके फिर गुड नाइट। गुड नाइट, अलाया ने जवाब दिया और आर्यन अंदर चला गया। अलाया मुस्कुराती हुई रूम में आई और खुद को ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर देखने लगी। फिर वो नाइट ड्रेस लिए वॉशरूम घुस गई।
चेंज करते वक्त उसे अपने जिस्म पर 2-3 जगह रेड निशान नजर आए, जिन्हें वो हैरत से देखने लगी। फिर उसने फ्रॉक की तरफ देखा, जिसे पहनने से पहले ऐसे कोई निशान न थे। कुछ देर वो परेशानी से खड़ी निशानों को देखती रही, फिर नाइट ड्रेस पहने वॉशरूम से बाहर निकली। सोने के लिए वो बेड पर लेटी, लेकिन ये क्या, 10-15 मिनट बाद उसके जिस्म पर खुजली होना शुरू हो गई। स्टार्टिंग में वो उसे नॉर्मल समझकर लेटी रही, लेकिन जब काम हद से बढ़ा तो वो उठकर बैठी। अचानक ये एलर्जी कैसे हो सकती है? वो अपनी कमर खुजाते हुए बोली। इधर आर्यन खुशी खुशी बेड पर लेटा था। अब पता चलेगा छिपकली को कि जब नींद खराब होती है तो कैसा फील होता है। वो निचला लब दांतों तले लिए मजे से बोला, आह चल भई आर्यन, आराम से सो जा। वो कंफर्टर ओढ़े सुकून से सोने की तैयारी करने लगा। फजर की आजान होते ही अरहाम के मोबाइल पर अलार्म रिंग हुआ। उसने मोबाइल उठाकर अलार्म ऑफ किया और उठकर बैठा। एक नज़र घोड़े बेचकर सोए हुए अपने रूममेट्स अली और फैसल पर डाली। फिर वुजू करने के लिए वॉशरूम चला गया। नमाज पढ़ने के बाद उसने 2 घंटे स्टडी की, फिर फ्रेश होकर बाहर निकला। साथ ही दरवाजे पर हॉस्टल का मुलाजिम नाश्ता लेकर हाजिर हो गया था। नाश्ते की ट्रे पकड़कर उसने टेबल पर रखी, अपने हिस्से का नाश्ता प्लेट में निकालकर खाने लगा। उसने अली और फैसल को कभी जगाया ना था, क्योंकि वो दोनों नहायत ही सुस्त और लापरवाह लड़के थे। अरहाम उन्हें जगाने की लाख कोशिश कर ले, वो उठते अपने टाइम पर ही थे। नाश्ते से फारिग होकर वो मिरर के सामने अपने सियाह और सिल्की बालों को सेट करने लगा। जब अलार्म रिंग हुआ जो अली और फैसल का लगाया गया था, आंखें मसलते हुए वो दोनों उठे और अरहाम की तरफ देखने लगे, जो उनके सामने फ्रेश खड़ा था। यार अरहाम, कैसे कर लेते हो यार, हमारी तो नींद ही पूरी नहीं होती, अली ने जमाई लेते हुए कहा। अब वो उन्हें क्या कहता कि इन दोनों की तरह उसके अखराजात उठाने वाले माँ बाप उसके पास नहीं है। फिर वो कैसे घोड़े बेचकर सो जाए। आखिर उसे अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी पोस्ट की जॉब ढूंढना थी, ना कि इन दोनों की तरह बाप की कमाई पर ऐश करनी थी। बस शुरू से ही यही आदत है मेरी, अरहाम ने बेतासुर चेहरे से कहा। यार ये तेरी गर्दन पर क्या हुआ है? अचानक फैसल की नजर उसकी गर्दन पर पड़ी और उसकी बात पर अरहाम ने जल्दी से अपनी शर्ट का कॉलर ठीक किया। जब उसकी तरफ से कोई जवाब ना आया तो वो दोनों शकी नजरों से उसकी तरफ देखने लगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम दोनों सोच रहे हो, मैं ऐसा हरगिज नहीं करने वाला, अरहाम ने इन दोनों का शक दूर करने के लिए कहा। फिर बता क्या हुआ है गर्दन पर? लड़की के नाखूनों के निशान लग रहे हैं, अली ने तजस्सुस से पूछा। कल मुझसे जबरदस्ती रैगिंग करवाई गई थी, बस उसी के नतीजे में ये हाल हुआ, अरहाम ने कहा तो अली और फैसल का कह कहा कमरे में गूंजा, जिस पर अरहाम ने इन दोनों को घूरी से नवाजा। नहीं यार, मतलब तुम कोई बच्चे थोड़ी हो जो तुमसे जबरदस्ती रैगिंग करवाई गई, अली ने हंसी दबाते हुए कहा, क्योंकि वो जान चुका था अरहाम को उनका हंसना अच्छा नहीं लगा। मैं तुम्हें पूरी बात बताना जरूरी नहीं समझता और यूनी का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। वो अपना बैग उठाकर कंधे पर लटकाए बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद अली और फैसल खूब दिल खोलकर हंसे। लीजा आज यूनी पहले आ गई थी। वो ग्राउंड से गुजर रही थी जब उसकी नजर अरहाम पर पड़ी, जो बेंच पर बुक खोले सर झुकाए बैठा था। उसे देखते ही लीजा ने मुट्ठियां भींची, फिर जहन में कुछ सोचते हुए उसकी तरफ बढ़ी। हाय, अरहाम ने नजरें उठाकर सामने खड़ी लीजा को देखा, जो अपनी नीली आंखों को मोटा किए उसकी तरफ देख रही थी। उसने बिना जवाब दिए दोबारा बुक पर सर झुकाया। ये देखकर लीजा ने अपने दांत पीसे। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अपनी अना को एक तरफ रखते हुए वो फिर से बोली। अरहाम उसके रिएक्शन पर हैरान था। अभी कल तो वो उसे जान से मारने की धमकियां दे रही थी और आज इतने नरम लहजे से बोल रही थी। उसने बेंच से बुक उठाकर उसके लिए जगह खाली की और लीजा मुस्कुराते हुए वहां बैठ गई। तुम्हारा नाम क्या है? अरहाम। आई एम लीजा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अरहाम का चेहरा बेतासुर रहा, जिस पर लीजा अपने गुस्से पर काबू पाने लगी। अरहाम, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए, अरहाम ने बगैर उसकी तरफ देखे कहा। आई एम सॉरी, कल मैंने कुछ ज्यादा रूड हो गई थी। मुझे बाद में एहसास हुआ कि तुम दिखने में ऐसे लगते तो नहीं कि ऐसी हरकत करो। जरूर किसी ने तुम्हें मजबूर किया होगा। उसकी बात पर अरहाम खामोश रहा, लेकिन एक बार लीजा के साथ नजरें मिलाईं। अगले ही पल
वो अपनी नजरों को झुका गई। कैन वी बी फ्रेंड्स? लीजा ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया जिसे वो हैरत से देखने लगा। मैं किसी से फ्रेंडशिप नहीं करता, खासकर लड़कियों से। आई एम सॉरी। इरहाम के इनकार पर लीजा को ढेरों गुस्सा आया, लेकिन जब्त कर गई। कोई बात नहीं, वैसे थोड़ी बहुत हेलो हाय तो हो सकती है। इरहाम बुक उठाए खड़ा हुआ, साथ ही लीजा भी खड़ी हो गई। आई एम सॉरी, वो कहकर जाने लगा जब लीजा ने उसका हाथ पकड़ा। मैंने सॉरी भी कहा फिर भी? उसने सवालिया नजरों से देखा। कल जो मैंने किया उसके रिएक्शन में आपने जो भी किया मुझे गलत नहीं लगा। आपकी जगह कोई भी होता तो शायद यही करता। आपको रिग्रेट करने की जरूरत नहीं। अपनी बात मुकम्मल करके उसने लीजा के हाथ से अपना हाथ निकाला और चलने लगा। हाँ, समझता क्या है अपने आप को? तुम्हें पूरी यूनिवर्सिटी के सामने बेइज्जत ना किया तो मेरा नाम भी लीजा खानजादी नहीं। वो पांव पटकती हुई वहां से चल दी। सामने जोहा और हुमा खड़ी ये सारी कार्रवाई देख रही थी। लीजा, ये क्या कर रही थी तुम? जोहा ने परेशानी से पूछा, क्योंकि वो जानती थी लीजा अपना बदला जरूर लेगी। तुम दोनों कब आई? वो मुस्कुराई। बस कुछ देर पहले ही आए हैं। लेकिन तुम उस लड़के के साथ क्या कर रही थी? हुमा ने हैरत से पूछा। कुछ नहीं, मैं बस उससे बदला लेने का मौका ढूंढ रही हूँ। लीजा, खुदा का वास्ता है ना करो, मुझे तो वो निहायत ही शरीफ और अच्छा लड़का लग रहा है। जोहा ने कहा। तो तुम्हें क्या है? तुम्हारा कौन सा रिश्तेदार है? मैं बस उससे बदला लेकर रहूंगी। तुम दोनों अगर मेरी फ्रेंड हो ना तो मेरा साथ जरूर दोगी। फ्रेंडशिप की बात पर जोहा ने हथियार फेंके और इस बात में सर हिलाया। लीजा मुस्कुराती हुई क्लासरूम की तरफ बढ़ी। साथ जोहा और हुमा भी चलने लगी। नहीं करूंगी मैं ये शादी। वो हल्के बल चिल्लाती हुई लाउंज की हर चीज तोड़ रही थी। नहीं करूंगी, सुना तुम सबने? उसने फिश कैबिनेट को धकेला तो एक जोरदार आवाज से कैबिनेट जमीन पर गिरकर किरचियों में तब्दील हो गया। पूरे फर्श पर पानी फैल चुका था। रंग बिरंगी छोटी छोटी मछलियां पानी के बगैर तड़पने लगीं। जो लोग उसका रिश्ता लेने आए थे वो मुंह खोले खड़े होकर अपने सामने खड़ी लड़की को देख रहे थे। जाओ, वो हल्के बिल चिल्लाई थी। हेलो साहब जी, जल्दी आए, बीबी जी ने पूरा घर सर पर उठा कर रखा है और वो रिश्ता करवाने वाले भी आए हुए हैं। मुलाजिम ने लॉन से बाहर निकलकर जल्दी से कॉल मिलाई। व्हाट? वो तो 1 घंटा बाद आने वाले थे। मीर फारस चिल्लाया। मीर फारस पाकिस्तान के सबसे बड़े स्मगलर्स में से उसका नाम पहले नंबर पर आता था। वो करीब 32 साल का था। साफ रंगत, घनी पलकों के साथ मोटी आंखें, दरमियाने साइज के गोल शेप कलेजी माइल होंठ जो यकीनन सिगरेट्स पीने के सबब थे, हल्की बड़ी शेव, 3 पीस सूट के नीचे ब्रांडेड ब्लैक शूज पहने वो पर्सनालिटी की दुनिया का शहजादा था। तो गाइस, कैसी लगी आपको एपिसोड नंबर 2? तो कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना है और लाइक्स तो प्लीज आपके बढ़ने चाहिए। लाइक बहुत थोड़े हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा। तो प्लीज लाइक्स ज्यादा दीजिए और कमेंट्स में बताइए कि नॉवेल अब सेकंड एपिसोड आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं पसंद आ रहा तो तब भी बता दीजिएगा। मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 के साथ। 150 लाइक्स प्लीज प्लीज प्लीज। जितने लोग सुन रहे हैं और रीडर्स, प्लीज म्यूट ना किया करें यार। लास्ट में आके कोई मैसेज बंदा देता है तो वो तो सुन लिया करो, खुदा का वास्ता है। 150 लाइक्स प्लीज। अगर ज्यादा कर दे तो क्या ही बात है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर ले, वरना यहीं से गोली मार दूंगा। समझ आ गई? काके कर लो, ताड़ी मेहरबानी जे।